ध्रुव आ गया ना? ये आयुष, यस सर। पेपर किया था आयुष? नहीं सर, अभी नहीं किया। आयुष आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा नहीं किया, चल कुछ ना सोल्यूशन देख लियो एक बार ना। ओके सर। और ध्रुव आ गया क्लास में? चलो। अरे ध्रुव, यस सर। स्टार्ट कर दिया तू भी है? चलो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस यूजिंग सिमिलर एजेंट्स इन द ऑर्डर। एसिडिक केमेनोफोर डालेंगे इसके अंदर। एसिडिक केमेनोफोर, अगर केमेनोफोर H प्लस डालते हैं। इस टेस्ट में हाईएस्ट किसके हैं? कितने हैं अतुल्य अतुल्य। इसमें हाईएस्ट? 81 अतुल्य के हैं? मेरे। कितने हैं अतुल्य? 81। अच्छा, अतुल्य के 81, बहुत अच्छे। तो अतुल्य के 81, उसके बाद किसके हैं? पार्थ 77। पार्थ के 77 है। सही है, पार्थ के बाद? शायद चित्राक्ष भैया 70 के। 76? 70। 70? अच्छा 70 है। एक अब बच्चे ने और दिया था, आद्या ने। आद्या है क्लास में क्या? यस सर। आद्या 75 ना? हाँ। इसके 75 है। चलो एक बार देखना, बहुत इजी रिएक्शन है। देखो उधर एस्टेरिक केमेनोफोर डाला तो सीओएच, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो अल्फा वर्जन होना चाहिए। सीओएच में जाएगा। अमोनिया डालेंगे तो COONH4 बनता है। गर्म मान लेते हैं किया हुआ है, क्योंकि ब्रोमीन और एल्कली लिखा हुआ है आगे। ब्रोमीन एल्कली डालेंगे तो ये मिल जाएगा। सही ना, ब्रोमीन एल्कली डालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, CH3 फिर NH2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस यूजिंग रेजेंट्स इन द ऑर्डर। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो BR लग गया। NH2 ज्यादा एक्टिवेटिंग है इसके रेस्पेक्ट में। NaNO2 डालेंगे तो ये N2Cl बन जाएगा। और उसके बाद एक्वस H3PO डालेंगे ये हट जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको हटा देगा CH3Br। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये। नेक्स्ट, इन केरियस मेथड 0.2425 gram of an organic compound gave 0.5253 gram silver chloride. The percentage of chlorine in the organic compound is, परसेंट क्लोरीन, ये तो हर पेपर में क्वेश्चन आया था इस बार। तो AgCl है। सही ना, AgCl वेट होता है इसका, Ag का 108, इसका 35.5 यानी 143.5। 143.5 ग्राम में क्लोरीन है 35.5 ग्राम। तो 0.5253 ग्राम में कितना क्लोरीन होगा निकाल लेंगे। 35.5 डिवाइड बाय 143.5 इंटू 5253 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.2425 इंटू 100। सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है इसका? 53.58। 53.58, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है। ये पेपर तो हर पेपर में क्वेश्चन आता है, इजी है, अभी तक दोनों क्वेश्चन आसान थे ये। फिर इट इज नोटिस दैट Pb2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Pb+4। हाँ ट्रू है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बट SN2 प्लस इज लेस स्टेबल देन SN4 प्लस, ये भी ट्रू है। नीचे आने पर लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। PbO2 प्लस Pb गिव्स, ये डेल्टा जी नोट, इसका डेल्टा जी नोट इसका होगा लेस देन जीरो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। SnO2 से SnO, डेल्टा जी नोट इसका ग्रेटर देन जीरो होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट। तो डेल्टा जी नोट 1 जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, ये आएगा सेकंड आंसर है ना इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन, ए मिक्स्ड ईथर P when heated with excess of hot concentrated HI, ईथर P को HI से ट्रीट किया है, produces two different alkyl halides। सही, produce two different alkyl halides which when treated with aqueous NaOH give compounds Q and R। both Q and R give yellow PPT with NaOI। आइड टेस्ट दोनों दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द मिक्स्ड ईथर, तो इसमें करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे इसमें करते हैं तो इथेनॉल आ जाएगा,
आयोडाइड आएगा पहले एक्सेस ऑफ एच आई के साथ, कंसंट्रेटेड एच आई है, टू डिफरेंट एल्काइल आयोडाइड्स, तो इससे CH3CH2 आई आएगा, और इधर से आएगा ये वाला आई, ये आई आ जाएगा। अब तो हमें पता है इसमें जब NaOH डालेंगे तो यहाँ OH आएगा, ये एड होम टेस्ट देगा, लेकिन जब यहाँ पे OH आएगा तो एड होम टेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इस टाइप की ग्रुपिंग होनी चाहिए अगर हम सिंपल सोचे तो, सही ना। मिथाइल कार्बिनॉल वाली ग्रुपिंग इसमें करेंगे तो ये आई आ जाएगा, इसमें इथेनॉल तो आएगा ही, इथेनॉल से इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, क्योंकि एक्सेस में एच आई होता है जब कंसंट्रेटेड एच आई डालते हैं तो। और इधर आ जाएगा आइसो नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये आ जाएगा। और NaOH डालने से CH3CHOH ग्रुपिंग दोनों में आएगी, तो ये होगा आंसर इसका। बाकी तुम दोनों खुद चेक करना, सही ना, इजी क्वेश्चन था ये भी। सेकंड ईयर आंसर अतुल्य इसका। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन देखो ये। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, तुम चेक करो 90s के पेपर एडवांस के, 90s का एडवांस का क्वेश्चन है ये, सही ना। 90s का एडवांस का क्वेश्चन देखोगे ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ये ग्राफ दे रखा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, गिवन अबव इज द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन A gives NB, A gives NB based on the data of the initial phase of the reaction, initial 10 minutes, the value of N is पूछा है। तो और 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर यानी जब A हमारा 0.05 से 0.04 हो रहा है, और B हमारा 0 से 0.03 हो रहा है, यानी ये 1 कम हो रहा है, तो ये 3 बढ़ रहा है, तो आंसर तो पता लग गया डायरेक्ट की N की वैल्यू 3 है, डायरेक्ट हो गया ना। ये तुम चाहो तो उसको कर भी सकते हो, -dA/dt इज इक्वल टू 1/n dB/dt, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस जैसे करते हैं। तो -dA/dt कितना होगा, 0.05 माइनस 0.04, 0.01 टाइम 10 मिनट, 1/n dB/dt ये हो गया 0.03 माइनस 0 इनिशियल स्टेजेस बाय 10। तो n की वैल्यू डायरेक्ट तुम देख लो क्या आ रही है, 3 आ गई कि नहीं, n नहीं समझ आया, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। और ऐसे नहीं समझ आ रहा तो a को ले लो, 0.05 है स्टार्टिंग में, ये 0 होगा, अब इसमें से ये बचा कितना 0.05, 0 ये कितना हो गया 0.04 हो गया, 0.04 ये हो गया, यानी इसमें से कितना चला गया होगा 0.01 गया होगा, 0.01 गया, तभी तो 0.04 बचा हो, और ये 0.01, तो ये 0.01 n बचेगा, और 0.01 n किसके इक्वल है 0.03 के इक्वल है, 0.03। तो आ गया ना आंसर, से n की वैल्यू 3 आ गई, कैसे भी सॉल्व कर लो उसको, तो ये आ जाएगा। इससे दोनों तरीके बता दिए करने के, सही ना। नेक्स्ट, इसका आंसर 3 आ गया, फोर्थ वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स Ma एंड Mb आर इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में है दोनों का वर्क फंक्शन। when these metals are exposed to photons of energy 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स Ma एंड Mb आर इन द रेशियो 2.642:1 फॉर वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ Ma एंड Mb आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, तो इसमें मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, और h म्यू नॉट 1 मान लो उसको, h म्यू नॉट 1, क्योंकि दोनों मैटर अलग अलग है, दोनों का वर्क फंक्शन अलग होगा, h म्यू नॉट 1 मान लो शक। और काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू h म्यू, ये क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है दोनों को, माइनस h म्यू नॉट 2। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन Ma एंड B, हाँ ये इन दोनों का रेशियो 1/2, और यहाँ पे भी रेशियो आएगा, तो ये आ गया 1/2 का रेशियो 2.642। एच म्यू हमारा 6 है, माइनस h म्यू नॉट, h म्यू नॉट इसको मान लेते हैं x अपॉन में 6 माइनस y मान लो उसको। अब इनका रेशियो देखा 1:2 का, Ma बाय Mb है वर्क फंक्शन का रेशियो, x बाय y का रेशियो है 1:2 का, तो यहां से x y आ जाएगा 2x, y आ गया 2x, y को 2x पुट कर दो, 2.642 6 माइनस x अपॉन में 6 माइनस 2x, बस यहां से रेशियो निकालना है। क्या आंसर आ रहा है इससे, इजी क्वेश्चन था 2.3। बिल्कुल, बोर्ड मतलब सिंपल लेवल का। क्या आंसर है अतुल्य,
फर्स्ट वाले 2.3 4.6। 2.3 4.6 सही ना। टू वर्क फंक्शन पूछा है एम ए और एम बी का, तो डबल आंसर आना चाहिए, सब डबल सब में दे रखा है एक्चुअल में। तो 2.3 और 4 ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एट टी केल्विन। ए गिव्स प्रोडक्ट 5 बी आर माइनस प्लस बी आर ओ थ्री नेगेटिव प्लस 6H प्लस गिव्स 3 बी आर टू प्लस 6H2। ये क्वेश्चन दे रखी है। बोथ द रिएक्शंस आर स्टार्टेड एट 10 AM। 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट की है। द रेट्स ऑफ दीज रिएक्शंस एट 10 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आर सेम, दोनों का रेट इक्वल है। फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2, दोनों का रेट इक्वल है। फिर द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी आर नेगेटिव बाय डेल्टा टी एट 10 इज इतना मोल पर लीटर पर मिनट, ये दे रखा है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 इज दिस मच। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन का रेट जो होगा, पहली रिएक्शन का रेट तो हमें नहीं पता, दूसरी रिएक्शन का रेट निकल सकता है क्योंकि हमें ये दे रखा है। तो दूसरी रिएक्शन का रेट, रेट होगा इसका वन बी आर नेगेटिव के टर्म्स में 1/5, 1/5 डी बाई डी टी ऑफ बी आर नेगेटिव। ये टर्म हमें पता है 1/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। तो 2/5 यानी 0.4, 4 इंटू 10⁻⁵ आ गई वैल्यू है। ये 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गई, और यही रेट होगा इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का रेट जो होगा उसको हम K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। रेट इसका 4 इंटू 10⁻⁵ है। K हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, और ए की वैल्यू दे रखी है 10⁻²। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻3। आंसर यही ना 2। यस सर। नेक्स्ट, 58 बी आर लगाया, जिंक और हीट किया, जिंक और हीट किया तो Zn Br2 बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बी आर, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मान लो उस पर 2 नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आ गया डबल बॉन्ड। ये आ गया। अब उसके बाद बोला इसने HBr डाला है, HBr डाला तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, स्टेबल कार्बोनेट कहां से बनेगा, दोनों जगह यही है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगर जाते हैं इस साइड गया इलेक्ट्रॉन, तो इधर H आ जाएगा, इधर प्लस आ गया, प्लस अपने आप शिफ्ट करके इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा, यहां से H हट जाएगा, ये H इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, और आंसर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग ये, और बी आर यहाँ पे, HBr डाला ना, बी आर यहाँ आएगा, और ये एज इट इज रहना चाहिए। तो बी आर इसका, ये आंसर बनेगा इसका। यस सर। हाइपरटेंशन दोनों में बराबर थे, लेकिन यहाँ पे जब प्लस आएगा तो हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए चांसेस इधर ज्यादा होंगे प्लस के। नेक्स्ट, given below are two statements. CH3 authorized C plus is more stable than CH3 plus as 9 hyperconjugation interactions are possible in this. बिल्कुल सही है। 9 अल्फा हाइड्रोजन में तो 9 सिक्सर बन जाएंगे। फिर CH3 plus is less stable than this as only 3, इसमें कोई हाइपरकंजूगेशन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड फॉल्स, आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी को डाउट तो पूछ लेना बीच में। विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट XeO2F2। XeO2 सीसो शेप, ये लगभग थोड़ा सा टिल्ट करेगा हल्का सा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑन द एक्सियल एटम, बेंट रूल बता रखा है डिटेल में, यहाँ पे लोन पेयर। इट हैज ए सीसो शेप, करेक्ट है। Xenon has 5 electron pairs in its valence shell in XeO2F2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये लोन पेयर वाला सातवां। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 5 नहीं होंगे, गलत है ये। OXCO बॉन्ड एंगल इन इज क्लोज टू 180, OXCO बॉन्ड एंगल क्लोज टू 180, गलत है ये क्लोज टू अगर 120 बोलता है तो एक बार को मान सकते हैं, ये गलत है। FXCF बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180, हाँ, हालांकि क्लोज टू 180 तो नहीं, क्लोज टू 180 तो होगा, क्योंकि ये लोन पेयर जो है इधर से भी पुश करेगा, इधर से भी पुश करेगा, तो हल्का सा 180 से कम होगा, इसको मान सकते हैं 180। तो Xenon has 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XeO2F2, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लो इधर 2 4
6, 8, 10, 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 नहीं होंगे, तो ये गलत होना चाहिए। तो आंसर ए और डी करेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा था इसने, तो बी, सी और ई आंसर होना चाहिए, बी, सी और ई। अतुल क्या आंसर है? यही है सर। बी, सी, ई। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो 61, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नोटेशन ऑफ 12 Mg24 रिप्रेजेंट 24 प्रोटॉन्स एट 24 प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकते। प्रोटॉन तो मैग्नीशियम में कितने होंगे? 12, 12 प्रोटॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 12 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, 24 माइनस 12, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज इतना, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी अच्छा ये तो निकाल लेंगे, ई इक्वल टू एच म्यू से वेवलेंथ निकालनी है ना, अच्छा ई तो जरूरत ही नहीं है, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा लगाएंगे डायरेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है तो, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वेवलेंथ निकालना है इसका, तो लैम्डा हो जाएगा सी बाय म्यू, सी 3 इंटू 8, फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी 4.5 इंटू 15, 10 के 15, 10 के -7 हो गया ये, और 3/4.5 यानी 2/3.67, 6 पॉइंट, हाँ सही है, ये भी सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगी। वन रेडिएशन हैज वेवलेंथ इतना एंड एनर्जी इतना, अदर रेडिएशन हैज वेवलेंथ इतना एंड एनर्जी इक्वल टू E2, E1 इज टू E2, तो E1 और इज टू E2, E1 इज टू E2, ये आएगा HC बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 900, और इंटू HC बाय लैम्डा 2 है 300, HC से HC कैंसिल, 1/3, 1/3, ये गलत है ना स्टेटमेंट वाली, E1 इज टू E2, यस सर। ये सर गलत। हाँ 3:1 दे रखा ना, ये 1:3 आएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट of wavelength 2000 picometer that provides 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इतना, देखो सारे बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस है। E इज टू आएगा HC NH म्यू, NHC बाय लैम्डा, NHC बाय लैम्डा, एनर्जी कितनी है 1 जूल, N निकालना है, और HC बाय लैम्डा, लैम्डा देखा 2000 पिकोमीटर में, चाहो तो इसको 12420 वाले नैनोमीटर वाले टर्म से भी कर सकते हो, और नहीं तो पूरा निकालना पड़ेगा इसमें, याद है ना HC बाय लैम्डा नैनोमीटर में, कैसे किया तुल्य इसको? सर ऑप्शन में देख लिया ना, तो एसी वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा, हाँ सही, ये और बेटर है, हाँ बी तो सही, इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ए और सी यही आंसर है 2। यस सर। हाँ ये सही किया, हाँ ये इस समय तो यही सही होगा, क्योंकि दो अगर इनकरेक्ट मिल गए तो NHC बाय लैम्डा 2000 इंटू 10 सॉल्व इसको करना है, नहीं तो यहाँ पे 12420 भी बता रखा है मैंने, HC जो होता है नैनोमीटर में, तो उससे भी चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ human DNA and RNA are chiral molecules. The chirality in DNA and RNA arises due to the presence of, chirality किस वजह से आती है? क्योंकि इसमें जो शुगर होती है वो कैसी होती है? कायरल, याद है ना? डीएनए में बीटा डी माइनस डीएनए में कौन सी शुगर है? बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोस, और आरएनए में बीटा डी माइनस राइबोस। यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH, उल्टा लिख दिया मैंने, ये अल्फा बना दिया मैंने, HOH HOH HCH2OH, तो इसमें तो कायरल सेंटर बहुत सारे हैं ना, ये मैंने अल्फा बनाया, बीटा बनाना है तुम्हें, और डीएनए वाली शुगर में यहाँ पे एच आएगा सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए कायरल शुगर है ना, डी शुगर होता है, बीटा डी माइनस, तो आंसर इसका 4th आ जाएगा। तो जिसको बेसिक नॉलेज है वो उससे ही हो जाएगा क्वेश्चन, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शुगर इसमें कायरल होती है। नेक्स्ट, सर एक और बार बता दीजिए। पिछला क्वेश्चन हाँ। देखो, दिखा एक बार तुले, देखो डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए आरएनए इसके अंदर क्या होता है? बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट, बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट। तो बेस अगर डीएनए की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, सही ना, ए और जी तो सब में होता ही है। डीएनए के अंदर कौन कौन से बेस होते हैं? A G C और T,
सब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कायरलिटी का तो सवाल नहीं है इसके अंदर, सही ना, कायरलिटी नहीं आएगी। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर सारे पता है, जैसे अगर मैं यूरेसिल की बात करूं तो डबल बॉन्ड ओ NH, डबल बॉन्ड ओ NH, और यहाँ पे ये आ गया। थाइमिन की बात करूं तो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या इसमें आद्या कहीं कायरल तुम्हें दिख रहा है, कायरलिटी दिख रही है कहीं? नहीं सर। और शुगर जो है, शुगर मैंने अभी बताया, शुगर में कायरलिटी आ गई ना, जैसे ये DNA में अगर शुगर देखो या RNA में, जैसे RNA में देखा तो ऊपर आता है OH, नीचे CH2OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, और इधर H, इधर CH2OH। तो ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर है ना कायरलिटी इसके अंदर। हाँ जी सर। तो इसमें कायरलिटी किसकी वजह से आ रही है? शुगर मॉलिक्यूल की वजह से। और फॉस्फेट यूनिट तो कायरल होती ही नहीं है। और इसमें सही है। DL कैसे? D और L, क्योंकि फारदेस्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट पे है तो D बोलते हैं। फारदेस्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना एक्चुअल में, वो ये होता है CHO H OH H OH ओपन चेन फॉर्म में CH2OH, ठीक है सर। ये आएगा ना। तो इसमें फारदेस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट पे अगर आता है तो उसे बोलते हैं D कंपोनेंट। एक HOH रहेगा, HOH। ठीक है सर। एक, एक दो तीन चार पाँच छह हो जाएगा, ये नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट, the oxidation state of chromium in the final product formed in the reaction between Ki and acidified K2Cr27 solution is। तो Ki और K2Cr I माइनस है, डाइक्रोमेट आयंस है, तो क्या मिल जाएगा I2 और Cr3 प्लस, 2Cr3 प्लस आएगा। तो इसलिए स्टेट क्या आएगी, +3 स्टेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये sp से सेपरेटेड है, M प्लस है, M प्लस है, C2C1। एक तरह से मान सकते हैं इसको कंसंट्र, कौन सा वाला इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन सेल मान सकते हैं इसको। कंसीडर द above electrochemical cell where a metal electrode M is undergoing redox reaction by forming M plus, M से M plus plus electron. The cation M plus is present in two different concentrations C1 and C2 as shown above. With the following statement is correct for generating a positive cell potential. Reaction होनी चाहिए। If C1 is present at anode, then C1 is greater than C2. C1 एनोड पे है तो C2 कैथोड पे होगा। C1 एनोड पे क्या होता है, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये C1 है। और कैथोड पे M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गैस M, तो ये C2। यानी जो C1 एनोड पे है वो हमेशा प्रोडक्ट पे होगा। यहाँ पे M प्लस C1 है और यहाँ पे M प्लस C2 है। तो अगर मैं ई सेल की बात करूं, ये एनोड है, ध्यान रखना, एनोड है ये वाला, ये एनोड, ये कैथोड। तो ई सेल होगा ई नोट तो 0 होगा, -0.0591 बाय एन की वैल्यू 1 ही मान लो, कि कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि M प्लस है तो 1 ही मान लेंगे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट यानी C1/C2। और रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस साइन हटेगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो आ जाएगा C1 लेस देन C2, C1 लेस देन C2 आएगा इस केस में। यानी ये स्टेटमेंट गलत है। इफ C1 इज प्रेजेंट एट द कैथोड देन C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 कैथोड पे है तो ये ट्रू होगा, ऊपर वाला गलत है तो C1 ये ट्रू हो जाएगा। इफ C1 इज प्रेजेंट एट एनोड देन C1 इज इक्वल टू C2, गलत है। नेक्स्ट क्या है, एक स्टेटमेंट और है क्या, इफ C1 इज प्रेजेंट एट कैथोड देन C1 लेस देन C2, ये भी फिर तो गलत ही आएगा ना, C1 लेस देन, ये आंसर होगा इसका, सेकंड आंसर क्या अतुल्य? यस सर। हाँ सेकंड आंसर आ जाएगा, सही ना। एक बता दिया मैंने, बाकी तुम खुद चेक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, सर इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे C1 कैथोड है और C2 एनोड है, हाँ तो हाँ C2 से C1 इलेक्ट्रॉन जाने, हाँ, तो अच्छा सही है, C1, वो जनरल तरीका सोचने का। हाँ हाँ सही है, वैसे। सही है। हाँ वो भी सही है, लेकिन ये फिर मैथमेटिकली प्रूफ मिल गया ना इसका। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट हैज बीन गिवन ए कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7। C6H7N आते ही तो एनिलीन आ जाता है ना दिमाग में, C6H7N, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, फिर भी देखते हैं आगे। एक्स इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है, आर पार्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हाउएवर इन एडिशन ऑफ मिनरल एसिड एक्स बिकम सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है, क्योंकि NH2 बेस है, एनिलीन बेस है, HCl डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, सही ना। उसके बाद है
क्योंकि HCl डालोगे इसके साथ सॉल्ट बन जाएगा एनिडीनियम क्लोराइड, और सॉल्ट पानी में फिर भी सॉल्युबल होती है। व्हेन ट्रीटेड विद CHCl3KOH, वाई इज प्रोड्यूस्ड? CHCl3KOH कार्बन अमीन रिएक्शन, NC बन जाएगा, वाई बन जाएगा। और उसके बाद वाई हैज ए स्पेसिफिक अनप्लेजेंट स्मेल, हाँ अनप्लेजेंट होती है स्मेल इसकी। ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, एक्स गिव्स C6H5SO2Cl से ट्रीट करते हैं तो HCl बाहर निकल जाएगा, और ये आ जाएगा C6H5NHCO, C6H5 NHSO2CCH5, ये आ गया, ये आ जाएगा। अब इसने बोला नंबर ऑफ Z विच इज सॉल्युबल इन अल्कली, सही सॉल्युबल इन अल्कली है ये, क्योंकि क्यों डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसने क्या बोला आगे, नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम्स प्रेजेंट इन Z, डिफरेंट H एटम्स प्रेजेंट इन Z। Z हमारा है बेंजीन, NHSO2C6H5, नंबर ऑफ डिफरेंट H एटम्स। तो अब काउंट करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, ये डिफरेंट एक, ये दोनों सेम दो, ये दोनों सेम तीन, तीन यहाँ पे आ गए, और H है ही डिफरेंट तो चार, और फिर इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये डिफरेंट, तीन और चार और तीन सात, सात आंसर है इसका, यस सर। सात आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, which the following statements are true about haloform reaction? Sodium hypochlorite reacts with Ki to give KOI. Sodium hypochlorite NaOCl reacts with Ki to gives KOI. KOI आ जाएगा, KOI। OCl नेगेटिव हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, KOI आ सकता है एक बार को। I माइनस ऑक्सीडाइज हो गया I प्लस के अंदर, I माइनस यहाँ पे था प्लस -1, यहाँ पे I+1 में गया, चांसेस है इसके आने के, आ सकता है ये। चलो देखते हैं इसको भी। फिर KOI इज रिड्यूसिंग, ये तो गलत हो गया, IO माइनस तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट होता है, गलत है ये। C अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मिथाइल कीटोन, हाँ ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मिथाइल कीटोन विल गिव एडम देगा ये तो करेक्ट है, CH3CO ग्रुपिंग है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल नॉट गिव एडम टेस्ट, ये तो देगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो ये होता है, ये भी देगा, तो ये गलत है। मिथेनोइक एसिड विल गिव पॉजिटिव एडम टेस्ट, ये गलत है। तो इसमें अच्छा इसमें दो तो है ही, यानी A और C आंसर आ सकता है इसका। ऑप्शन देखो आसानी से, A और C है आंसर इसका, थर्ड। यस सर। नेक्स्ट, 67, elements X and Y belong to group 15. The difference between group 15, the difference between the electronegativity values of X and phosphorus is higher than that of the difference between phosphorus and Y. X and Y are, देखो ये तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज मैंने सारी लगभग कहा था याद कर लो, और याद करवाई भी है बुक में, मैंने नोट्स में लिखवाई होंगी ये। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन के पता ही सबको 3 होता है, फॉस्फोरस की हाइड्रोजन की तरह 2.1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 1.9, फिर 1.8, इस तरह चलता है इसमें नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। तो तुम चेक कर लो एक बार कि एक्स की डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एक्स एंड फॉस्फोरस इज हायर, एक्स एंड फॉस्फोरस इज हायर, तो यानी ये N और P होंगे, है ना, N और P, ये 0.9 का डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद देन दैट डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड वाई, फॉस्फोरस एंड वाई में तो डिफरेंस चाहे कोई भी ले लो तुम कम ही आएगा वो, यानी इसका मतलब एक तो N होगा ही होगा, एक N होगा, और दूसरा एक्स तो हमारा नाइट्रोजन होगा, एक्स नाइट्रोजन का, दूसरा AS भी हो सकता है, S भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हाँ एक ही दे रखा ना ऑप्शन, ये फोर्थ है आंसर, फोर्थ है ना आंसर इसका, देखो। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। क्या अतुल कुछ कह रहा है क्या? सर इसका फर्स्ट और थर्ड भी तो हो सकता है। फर्स्ट और थर्ड, ए एस और बी आई ले लें। यस सर। ए एस और बी में कहाँ डिफरेंस, ए एस और बी आई टू का डिफरेंस आ रहा है, नहीं नहीं, पॉइंट ठीक टू। है सर, ठीक है। हाँ, नहीं हो एक बार सकता। चेक करना इसको ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वो देने लायक है नहीं, ये देना नहीं चाहिए वाला क्वेश्चन, ये तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। आइडोम टेस्ट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, हाँ बिल्कुल सही है, इथेनॉल देगा आइडोम टेस्ट। एस्ट्रिक ये नहीं देगा, एसिड तो देते नहीं है। साइक्लोहेक्सिन ये भी नहीं देगा, साइक्लोहेक्सिनोन तो देगा नहीं आइडोम टेस्ट। डाइथर ईथर पेंटेन थ्री ऑन ये भी नहीं देगा, पेंटेन थ्री पे ऑन है। एनिसोल एंड एसीटोन, एसीटोन दे देगा आइडोम टेस्ट, एनिसोल नहीं देगा, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए आंसर इसका ए और ई आना चाहिए, ए और ई, थर्ड। नेक्स्ट, आइडोम टेस्ट के दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसने। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी इजी है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3, बैक पेयरिंग होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 आएगा, करेक्ट है। ये तो तुम्हें आना चाहिए सबको, ये तो आते ही आते हैं, हर पेपर में आ रहे हैं। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाँ सही है, Mn3+ है, आर्गन 3d4 होगा, एक तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, sp3d2 होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। COF6 3 नेगेटिव, CO पे 3+ है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर में तो D2 पहले आ ही नहीं सकता, sp3d2 का, ये गलत है। FeF6 3 नेगेटिव, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, Fe पे 3+ आएगा, आउटर, ये सही है। NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें DsP2 आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp इनर, ये तो गलत हो गया ना, बैक पेयरिंग होगी तो sp3 DsP2 आएगा। ये तो डायरेक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसे प्रैक्टिस की हुई है ना इसकी, तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। A B and D। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन। द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ सही है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नियॉन बन जाएगा, सेकंड आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। द आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस इज लार्जर देन दैट ऑफ F माइनस, ये भी सही है, O2 माइनस है तो ये तो होगा ही, क्योंकि O पे इफेक्टिव चार्ज कम हो गया, चार्ज ज्यादा है इसमें, दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसलिए दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम आयंस ऑफ दिस। देखो फिर आगे उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें 4s2 3d8 होता है, 4s इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, जीरो अनपेयर्ड। NiCl4 नेगेटिव, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 एडिशन आएगी, आर्गन 3d8 है, दो अनपेयर्ड। PtCl2, इसमें Pt आ गया तो बैक पेयरिंग जरूर होगी, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तो इसमें Pt पे 2+, निकल की तरह ही है ना, D8 जीरो आ जाएगा। NiCN4 नेगेटिव, 3d8 है, बैक पेयरिंग होगी, DsP2 एडिशन है, जीरो। PtCN4 नेगेटिव, इसमें भी जीरो, सेम वही चीज है NiCN की तरह, तो इसलिए दो आंसर आना चाहिए इसका। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, दो ही है ना आंसर इसका। यस सर। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 72, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करनी है, बेंजीन से ये किया तो ये फ्रीड का एसाइलेशन है, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 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 COCH3 ये आ गया। फिर एक्वस एनर्जी हीट किया हुआ है, एक्वस एनर्जी हीट किया हुआ है, तो इसमें एल्डोल लग जाएगी, इंट्रामोलिकुलर वाली। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांच आ रहा है ना, हाँ CH2 माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, पांच की रिंग बन जाएगी, और वाटर बाहर निकाल देना, पांच की रिंग बनेगी, OH, और वाटर बाहर, यानी ये आएगा, एक बार चेक करना इसको। डबल बॉन्ड हो गया। हाँ, हाँ अतुल्य हो गया क्वेश्चन। परसेंटेज ऑक्सीजन पूछा इसके अंदर, 16% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आना चाहिए ना इसमें, अच्छा ये डबल बॉन्ड वो भी तो आएगा डबल यहाँ पे। बॉन्ड हाँ, कितना आ रहा है? 10%। 10%। 10%, चलो सही है, निकाल लोगे ना तो। यस सर। 73, 73 क्वेश्चन, एक बार रिजॉइन कर लो, दो तीन क्वेश्चन के लिए एक बार रिजॉइन कर लो।